अगर बात करूं तो हमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन हम कहीं पर भी हैं तो वो अगर नोटिस बोर्ड पे आ रही है तो अगर हमारी एब्सेंस है वहाँ पर तो वो हमें इजीली अपने मोबाइल पे वो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कैसे भी विद विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया एप्स एंड अकॉर्डिंगली। और सेकेंडली मैं अगर ऑथेंटिसिटी की बात करूं तो आजकल बहुत सी कंपनीज फ्रॉड वगैरह भी है तो उसकी ऑथेंटिसिटी भी हमें डिजिटाइजेशन की हेल्प से अपने मोबाइल पे इजीली पता लग रही है और हम अपने टोज़ पे हैं। वी आर ऑन टोज, वी आर डिसिप्लिन, मोर अप्रोचेबल टूवर्ड्स रिजल्ट्स। हम लोग सोशली डिजिटली बहुत कनेक्टेड हैं बट सोशली इन मतलब हम लोग डिसकनेक्टेड हैं। हमारे व्यूज़ बहुत क्लैश करते हैं फेसबुक पे बहुत सारे। तो मैं इस पे डिजिटलाइजेशन के डिसएडवांटेज पे दो लाइनें हैं गौरव त्रिपाठी के, वो यही कहना चाहूँगा कि कभी नहीं चला था जो वो अब खड़ा है चांद पे, ज़मीन उछाल खींच ले ये उनकी चाल देखिए, और गली गली वीरान है, वीरान हर मकान है, किसे पड़ी है पूछ ले किसी का हाल देखिए। बहुत ही सुंदर लाइंस में इन्होंने डिजिटाइजेशन के डिसएडवांटेजेस बताए हैं। इसी कड़ी में आइए आगे जानते हैं और क्या व्यूज़ हैं। टेक्नोलॉजी डिजिटाइजेशन इसके हम लोग ने अभी एडवांटेजेस तो देख लिए, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस बहुत सारे हैं। जैसे कि आजकल हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू हाँ ठीक है कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि जो फेक न्यूज़ होती है वो बहुत तेज़ी से अब पहले होता था कि हाँ लोग खुद से बोलते थे या चलो ऑन कॉल, लेकिन अब क्या विद अ क्लिक ये न्यूज़ होती है सर्कुलेट हो जाती हैं और ऐसे पूरे वर्ल्ड में फैल जाती हैं और र्यूमर्स हो गए ये फैल जाते हैं बहुत तेज़ी से। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। डे टू डे लाइफ में अगर हमारी डिजिटलाइजेशन टेक्नोलॉजी अगर हमारी इन्हांस हुई है तो उसके साथ उसके डिसएडवांटेज ये है कि हमारी सोशल कनेक्टिविटी बहुत कम हो चुकी है। लोग आपस में ही बैठे रहते हैं लेकिन वो मोबाइल में इतना व्यस्त रहते हैं कि उनको आपस में अपने फीलिंग्स और अपने इमोशन शेयर करने का टाइम नहीं मिलता है। तो जिससे हमारा ये है कि जो हमारा सोशल कनेक्शन है वो हमारा सोसाइटी में कम हो रहा है। और अगर दूसरी तरफ हम देखा जाए तो जो हमारा डिजिटलाइजेशन है, जैसे हम कहते हैं कि हाँ हमें फ़ायदा बहुत कर रहा है, बट ये है कि जब हम पेमेंट वगैरह करते हैं थोड़े थ्रू एप्स एंड वेबसाइट्स तो वो हमारी हैक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो ये हमारा एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि हम सोशल मीडिया के थ्रू कि जो जिसे हमें कम करना चाहिए। टेक्नोलॉजी के डिसएडवांटेजेस टेक्नोलॉजी ही ओवरकम करेगी, लेकिन सोसाइटी पे जो इसका बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है उसे कैसे ओवरकम किया जाए उसके बारे में आइए जानते हैं श्री दिनेश पाठक जी से। इसको नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं कहेंगे, ये समय के साथ चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसके तहत हम सारे लोग मूव कर रहे हैं। उसमें छात्र भी हैं, मम्मी पापा भी हैं और समाज का हर पहलू है। जब हम मोबाइल की बात करते हैं, मोबाइल में आप किसी भी घर में कभी भी देख सकते हो, महसूस कर सकते हो कि अगर 10 सदस्य हैं और उस घर में 10 कमरे हैं तो सारे अपने अपने कमरों में या अगर ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं तो ड्राइंग रूम में भी हर आदमी मोबाइल पे लगा हुआ। तो एक जो नुकसान हो रहा है समाज का वो ये नुकसान हो रहा है, मुझे लगता है कि हम जो इंटरपर्सनल रिलेशन था वो कहीं मिसिंग है। हम कई बार ऐसा होता है कि घर में भाई से बात नहीं कर पाते, कई बार हम अपने पापा से बात नहीं कर पाते, कई बार अपनी मम्मी से बात नहीं कर पाते और हमारे पास एक बड़ा थोथा सा बहाना है, झूठा सा बहाना है कि हम बहुत काम कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, मोबाइल में बहुत काम कर रहे हैं। तो इसलिए इसको किसी तरीके से ये कोई टेक्नोलॉजी कम नहीं करेगी, इसे हमें ही कम करना है कि क्या हमें अपने रिश्तों की गर्माहट को कायम रखना है। अगर कायम रखना है तो हमें अपने रिश्तों को ताज़ा करना होगा, सजोना होगा, भाई बहन के रिश्ते को भाई बहन की तरह ही देखना होगा। जिस पुराने ज़माने में 20 साल पहले अभी बहुत इजी गोइंग भाई बहन एक दूसरे को लिपट जाते थे, माँ बेटे का एक अलग तरह का रिश्ता दिखता था, वो अब मिसिंग है, वो मोबाइल ने गड़बड़ किया है। तो हम इसको निगेटिव नहीं कहेंगे कि ये टेक्नोलॉजी का निगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, ये हमारी थॉट प्रोसेस जो हमारा अपना है उसकी प्रॉब्लम है कि हम उसको नहीं चाहते हैं कि वो हो पाए। अगर हम चाहेंगे तो वो हम कर सकते हैं। किसने रोका हम अपने भाई को गले लगा लें, किसने रोका है कि हम अपनी मम्मी को गले लगा लें, किसने रोका है कि हम अपनी बहन को गले लगा लें? किसी ने नहीं रोका। इसमें टेक्नोलॉजी को दोष देना शायद अनुचित कहा जाएगा। इसको टेक्नोलॉजी का पक्ष नहीं है, ये टेक्नोलॉजी को नहीं, ये हमारा दोष है, हम सब में दोष है, हम सारे लोग यहाँ जितने मौजूद हैं इनका हमारा दोष है, हम यहाँ गलत हैं। टेक्नोलॉजी को इसके लिए दोष देना नाइंसाफ़ी होगी। बिल्कुल सर, सही कहा आपने। ये हम पे ही डिपेंड करता है कि हम टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, हम अपने आसपास की चीज़ों को उससे इफ़ेक्ट नहीं होने दे रहे हैं।
टेक्नोलॉजी के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हमारे सामने आए हैं, उनको कैसे ओवरकम किया जाए? टेक्नोलॉजी के जो हमारे पास डिसएडवांटेजेस आए हैं, खासकर जो हम ट्रांजैक्शंस में देखते हैं, उनको दूर करने के लिए हमारे पास QR कोड स्कैनिंग सिस्टम है। उसके बाद फिर हमारे पास सेफ साइट्स भी हैं जिनके ही थ्रू हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें। और उससे भी अच्छी बात जो हमारे AKTU में फॉलो होती है, क्योंकि हमारे AKTU से एफिलेटेड कई कॉलेजेस हैं। हम जब कई भी फॉर्म्स फिलअप करते हैं, कोई भी एग्जामिनेशन फॉर्म, कैरी ओवर फॉर्म फिलअप करते हैं, तो हमारी AKTU ने ये बहुत अच्छी सुविधा प्रोवाइड की है कि हम किसी भी मीडिएटर को ना देके हम कॉलेज को डायरेक्ट ही ऑनलाइन ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। और उस ट्रांजैक्शन से ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी बनी होती है और एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट है। और इसको हमारे यूनिवर्सिटी ने, जो एक फ्रॉड हो सकता था, उसको एलिमिनेट करने की पूरी कोशिश की है। दिक्कतें सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे नहीं है, बल्कि हमारे सोसाइटी में, हमारे इन्वायरमेंट पे है, जिसको टेक्नोलॉजी ही कम करेगी। और इसीलिए AKTU में नैनो टेक्नोलॉजी और मेकाट्रॉनिक्स पे रिसर्च चल रही है, जो हमें डिजिटलाइजेशन ही नहीं, सोसाइटी के प्रॉब्लम्स, चाहे वो हम चांद पे पानी ढूंढें या हमारे घरों पे प्यूरिफाई वाटर की हमें नीड है, वो टेक्नोलॉजी ही कर रही है। तो जी, और इतना ही नहीं, जितने भी, अगर हम मोबाइल जितना ठीक है, हम डिजिटलाइजेशन से हम स्टूडेंट्स और अच्छा पढ़ना चाहते हैं, लेकिन स्पीड 2G से 5G या 6G आना, ये टेक्नोलॉजी ही कर रही है। पानी में आज मोबाइल डूबने के बाद भी अगर सेफ है, तो दैट इज़ द आउटकम ऑफ टेक्नोलॉजी। सो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि ये टेक्नोलॉजी है, दैट इज़ द अपग्रेडेशन, जो हमारे कॉलेज में इस पर रिसर्च चल रही है। तो जैसे हम लोग जानते हैं, इंटरनेट के साथ साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है, पर लेकिन इसका सॉल्यूशन भी इंटरनेट है। साइबर क्राइम बहुत ही इजीली ट्रेस हो सकते हैं डिजिटल फुटप्रिंट की तरह, क्योंकि वो कभी मिटाए नहीं जा सकते। इसलिए गवर्नमेंट में साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट किए गए हैं, जो साइबर क्राइम को ट्रेस करते हैं। तो बहुत ही इजीली जो क्राइम हो रहा है, साइबर क्राइम, उसको ट्रेस किया जा सकता है। मैं फेक न्यूज़ पे कुछ अपने विचार रखना चाहूँगी। अभी जिस प्रकार से हमने देखा है कि फेक न्यूज़ एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर बन गई है सोसाइटी के लिए। एक छोटी सी फेक न्यूज़ आप स्प्रेड करो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, और आप देख सकते हैं कि कहीं पे भी एक अप्रिय घटना होने की सूचना आपको मिल जाएगी या दंगे भड़क जाएंगे। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से यही सोशल मीडिया, यही डिजिटल मीडिया आपको फेक न्यूज़ दे रही है, उसी प्रकार से आप उसी डिजिटल मीडिया को, उसी सोशल मीडिया को, और जिसे आप कह सकते हैं उस डिजिटल वर्ल्ड को यूज़ कर सकते हैं अपनी सुरक्षा के लिए और अपने साथ साथ अपनी सोसाइटी की सुरक्षा के लिए। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है। आप जो भी आपकी जो भी फेक न्यूज़ है, आपको लगता है कि ये न्यूज़ फेक है या भड़काऊ है, आप उसके कुछ वर्ड्स टाइप कीजिए डबल कोट्स में, किसी भी सर्च इंजन पे जाइए। सर्च इंजन की एल्गो के हिसाब से ये होता है कि डबल कोट्स में जो भी चीज़ लिखी जाती है वो एज इट इज़ आपको मिल जाती है। तो इससे क्या होगा कि अगर वो न्यूज़ फेक होगी तो कुछ जो अच्छे जर्नल्स होंगे या कुछ जो अच्छे न्यूज़ चैनल्स होंगे, उनने ऑलरेडी, उनकी जो वेबसाइट्स होगी उसमें ऑलरेडी लिखा होगा कि ये न्यूज़ फेक है। तो इस तरीके से आप अपने साथ साथ, अपनी थोड़ी सी समझदारी से अपने साथ साथ अपनी सोसाइटी को बचा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डिजिटलाइजेशन। अभी तक हमने मोबाइल फ़ोन्स और इंटरनेट की बात करी है, लेकिन जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है ऑटोमेशन आज की लाइफ में। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे आज के टाइम पे ऑपरेशंस हो गया या जो भी हो, हम सॉफ्ट रोबोटिक्स का यूज़ करते हैं, या स्मार्ट फार्मिंग हो गया जिसमें हम सेंसर्स का यूज़ करते हैं, या चाहे हम कार्स की रेस देख ले जो आज से 10 to 20 ईयर्स पहले, या फ़ोन्स की रेस थे, तो ये सब बहुत हाई थे। लेकिन ऑटोमेशन जैसे जैसे इंक्रीज़ हुआ है, और हमने इस पर कई रिसर्च भी चल रही हैं AKTU के अंदर में, तो हमारी प्राइस डाउन जो है वो आज की डेट पे हर एक इंडिविजुअल के पास में कार है या जो भी चीज़ें हैं, तो ये सब ऑटोमेशन के थ्रू पॉसिबल हो पाया है। फिर हम जैसे बात करते हैं स्मार्ट फार्मिंग की, तो आज इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमने इस पर करी है कि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बारिश कितने बजे होने है, या ह्यूमिडिटी कैसा है, वहाँ का सॉइल एटमॉस्फेयर कैसा है, या कोई भी जैसे उसमें उसको कोई एग्रीकल्चर फार्म करना है, तो वो सारी चीज़ें ऑटोमेशन के थ्रू पॉसिबल है। तो ये सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। मुद्दे की बात में आज हमने देखा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एवरीथिंग हैज़ इट प्रोज एंड कॉन्स। डिजिटाइजेशन ने लोगों को डिजिटली, टेक्नोलॉजिकली पास लाया है, लेकिन देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल वर्ल्ड एंड डिजिटल वर्ल्ड। जैसे कि कहें कि चाहे जितने कंप्यूटर, मोबाइल या डिजिटल गेम्स क्यों ना आ जाएं, आउटडोर गेम्स की अपनी अलग इंपॉर्टेंस और उसके अपने अलग बेनिफिट्स हैं। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम टेक्नोलॉजी का कितना उपयोग करें, उसे कितना इंक्लूड करें अपनी लाइफ में। तो यूथ से बात करके ये हमें पता चला कि ये सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं, बल्कि इन्होंने आज ये प्रूव कर दिया है कि यूथ इज़ सेंसिबल।
तो ये तो बात हुई मुद्दे की। बढ़ते हैं अब हमारे अगले सेगमेंट कानून कहता है की ओर। किसी भी समाज को सामान्य रूप से चलाने और उसमें शांति व्यवस्था बनाए रखने में हमारी सामाजिक परंपराएं और रीति रिवाज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी भी सभ्य समाज में सामाजिक नियंत्रण का कार्य समाज के सदस्य स्वतः ही करते हैं, लेकिन बड़े सामाजिक ढांचे में हर व्यक्ति का आचार व्यवहार सामान्य हो, नैतिक हो और सामाजिक मूल्यों के अनुरूप हो, ये संभव नहीं होता। अतः ऐसी परिस्थिति में राज्य या कहें कि सरकार असामाजिक कृत्यों को रोकने के लिए और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संविधान की परिधि में कानून बनाता है। अपने देश भारत की बात करें तो यहाँ मुख्यतः भारत अपराध संहिता यानी आईपीसी और भारत आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी मुख्य रूप से इन दो में कानून विभक्त हैं। इसकी अनगिनत धाराएं हैं। जब भी कोई व्यक्ति अपराध करता है या यूं कहें कि राज्य के कानून की परिभाषा से पृथक कार्य करता है, तो संबंधित धाराओं में दंड का भागी होता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जनमानस को भारतीय दंड विधान और जनोपयोगी कानूनों के विषय में जानकारी देना है, ताकि आप स्वयं को अपडेट रख सकें। ये धारा 145 सीआरपीसी जो होती है, इस धारा के तहत यदि किसी व्यक्ति को पुलिस रिपोर्ट के 2 महीने पहले बेदखल किया जा चुका है, तो उसका कब्जा पुनः एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा उसको दिलाया जा सकता है। 145 में ये देखना होता है कि आपका जिस दिन डिस्प्यूट हुआ, जिस दिन रिपोर्ट आपने लिखाई या पुलिस ने रिपोर्ट सबमिट किया, उससे 2 महीने पहले तक किसका कब्जा था। इसमें ये खाली कब्जे का मुकदमा ही इसमें तय होता है। इसमें कब्जे के बाबत ही गवाही ली जाती है, उसी पर निर्णय किया जाता है। टाइटल किसका है या मालिक कौन था, इस बात को इसमें नहीं देखा जाता है। इसमें सिर्फ कब्जे की बाबत फैसला किया जाता है। जैसे कि कहा जाता है कि इस दुनिया में जो भी होता है वो सिर्फ उम्मीद के कारण होता है। तो आइए देखते हैं हमारे प्रोग्राम का अगला सेगमेंट, उम्मीद की किरण। सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति ने मनुष्य के लिए ज्ञान के द्वार खोल दिए हैं। ऑनलाइन सरकारी कामकाज विषयक ई प्रशासन, ई बैंकिंग द्वारा बैंक व्यवहार, ऑनलाइन शिक्षा सामग्री के लिए ई एजुकेशन आदि माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है। अब हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्री विनय कुमार पाठक जी। नमस्ते सर। नमस्कार सर। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जहां लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और 600 से भी ज़्यादा कॉलेजेस यहां से एफिलिएटेड हैं, सालों से चले आ रहे मैनुअल प्रोसेस को इन सब जगहों पर आपने चेंज करने का इनिशिएटिव खुद लिया और उसको डिजिटाइज़ किया। अनडाउटेडली इट वाज अ वेरी बिग प्रोजेक्ट। सर, आप ये कैसे कर पाए? मुझे लगता है कि 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय जब चौथी औद्योगिक क्रांति हो रही है, जहाँ पर मैन और मशीन एक है, वहाँ पे डिजिटाइजेशन ही एक सब चीज़ों का सॉल्यूशन है। और ये कार्य लगभग हम लोग ने 3 वर्ष पहले शुरू किया था डिजिटाइजेशन का, जहाँ पे हम लोगों ने परीक्षा, एनरोलमेंट, स्टूडेंट की लाइफ साइकिल, हमारे जो लर्निंग मटेरियल्स हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इन सबको डिजिटाइजेशन का कार्य किया था। और हम लोगों ने एक टीम भावना से लेकर करीब 4 या 5 लोगों की टीम ने ये पूरा डिजिटलीकरण किया।
और मुझे लगता है कि इसमें कॉलेजेस का और स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा सहयोग था और ये प्रोजेक्ट हमारा बहुत सक्सेसफुल रहा है। डिजिटाइजेशन तो सर लागू हो गया है यहाँ, जैसे क्वेश्चन पेपर्स बनना, बच्चों के कॉपीज़ चेक होना, अटेंडेंस, ये सब कुछ डिजिटाइज कर दिया गया है। लेकिन जैसे यहाँ पे लाइब्रेरी है, ये डिजिटाइज है, कुछ इस बारे में इन सब से रिलेटेड मुझे लगता है कि आज के समय में जो एकेडमिक्स है उसमें एक तो स्टूडेंट की लाइफ साइकिल, जहाँ पे उसकी अटेंडेंस, एग्जामिनेशन, रिजल्ट्स का व्यू करना, उसकी मार्कशीट, डिग्री, ये सब का एक डिजिटलीकरण हम लोगों ने किया है। और अगर मैं विस्तार से बताऊं तो हम लोगों ने एक एक सिस्टम को बहुत ढंग से डिजिटलीकरण किया है, जो आज अपनी डिग्रीज भी व्यक्ति जो है वन व्यू पे देख सकता है और जो वो डिजिटल लॉकर से देख सकता है। साथ साथ में हम लोग ने लाइब्रेरी, जो नई लाइब्रेरी है, पहले की लाइब्रेरी बुक्स की लाइब्रेरी हुआ करती थी, अब आजकल अगर आप देखें तो हर छात्र, अगर मैं अभी आपसे कोई प्रश्न पूछूं तो आप तुरंत गूगल में सर्च करेंगे या ई रिसोर्सेज में चेक करेंगे। तो आजकल जो लड़का नया युवा है वो लाइब्रेरी में न जाके अपने जो हैंडहेल्ड डिवाइस है, आज वो मोबाइल के फॉर्म में है, कल किसी और फॉर्म में हो सकती है, उसमें वो चीज़ वो चाहता है। तो विश्वविद्यालय ने इसी तरह से एक ई लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी की भी शुरुआत की है, जहाँ पे सारी ई बुक्स जो उसको आवश्यकता है वो उन ई बुक्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पढ़ सकता है, मोबाइल पे पढ़ सकता है, लैपटॉप पे पढ़ सकता है। और ये पूरा कैंपस भी वाईफाई हो रहा है। और इसी तरीके से और भी विश्वविद्यालय भी मुझे लगता है कि भविष्य के विश्वविद्यालय इसी तरह से होंगे और भविष्य की लाइब्रेरी भी व्यक्तियों के हैंडहेल्ड डिवाइसेस में होंगी। हम मौजूद हैं AKTU के IT सेल में, जहां सारे काम डिजिटल तरीके से किए जाते हैं। यहां एक डिजिटल सिस्टम डेवलप किया गया है जो स्टूडेंट फ्रेंडली है। यहाँ स्टूडेंट्स खुद अपना डेटा और डिटेल्स एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ डॉक्यूमेंटेशन, फॉर्म फिलिंग, फी सबमिशन, इन सब कामों के लिए डिजिटल सिस्टम डेवलप किया गया है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी सर्विसेज दी हैं, जिसमें स्टूडेंट के साथ साथ हमने पेरेंट्स को भी ये सुविधा उपलब्ध कराई है कि वो अपने स्टूडेंट्स की अपने वार्ड्स की इंफॉर्मेशन को खुद देख सकता है। इस स्टूडेंट सेक्शन से छात्र को हम कई सुविधाएं देते हैं, जैसे उनको अगर अपने रिजल्ट को देखना है तो वो AKTU वन व्यू, जो कि हमारा एक रिजल्ट पोर्टल है, उसके थ्रू देख सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से जो पेरेंट्स होते हैं वो भी अपने वार्ड की इंफॉर्मेशन को, मार्क्स की इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। इस AKTU वन व्यू में केवल आपको रोल नंबर डालने की ज़रूरत होती है, जैसे कि मैं एक रोल नंबर डाल रहा हूँ 120301 3001। इस सुविधा के माध्यम से आप पूरी इंफॉर्मेशन अपने वार्ड की पा सकते हैं, जैसे कि उसके कितनी बैग्स हैं, कितने मार्क्स हैं, इन सब चीज़ों को। तकनीकी विकास या वैश्विक समाज में कंपटीशन के लिए AKTU मिसाल कायम कर रहा है और हमें दे रहा है उम्मीद की किरण। तो यूथ से बात करके ये हमें पता चला कि ये सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं, बल्कि इन्होंने आज ये प्रूव कर दिया है कि यूथ इज सेंसिबल। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।